सुअर के बच्चे, मेरी बीवी की प्रेगनेंसी में मैंने दुनिया से पैसे मांगे। इसकी नीचता देखो, मुझे क्या बोल रहा है वीडियो में, सुअर की औलाद। अबे तेरे पास जवाब नहीं है, गालियों पे उतर गया। जो तू प्रेगनेंसी पे चंदा मांगने की बात कर रहा है वो तो सच है। एक दूसरे को जो बोलना है करिए, लेकिन प्लीज फैमिली को टारगेट मत करिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तो क्या सेवन जज के बन्नी और भूरे के बीच में लफड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस मैटर में भूरे की वाइफ को बीच में आना पड़ा। दरअसल आप सभी को पता होगा सेवन जज के बहुत पुराने मेंबर भूरे ने फिर से मास्टर जी और बन्नी से अपना हक मांगना शुरू किया कि सेवन जज चैनल मेरा है। एंड इसी को लेकर इस बार बन्नी यानी टोपा भूरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिस पर अब भूरे ने भी बन्नी को उल्टा सीधा कहा। एंड इन दोनों ने एक दूसरे को ऐसी बातें बोली कि भूरे की वाइफ को भी बीच में आना पड़ा। सुअर के बच्चे, अपने बाप के पैसे दो, अपने बाप से पहले हक का हिसाब करो, ठीक है, फिर काम की बात करना। और तू क्या था, तूने सिखाया, तेरे भाई ने सिखाया मुझे? तूने जो अपने बाप के पैसे ले रखे हैं एग्रीमेंट वाले, मेरे वो पैसे का हिसाब करना। उस पैसे का हिसाब कर, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, हैं? अबे उस पैसे का हिसाब कर। क्या हुआ कंट्रोवर्सी में जवाब क्यों नहीं दे रहा? अबे तेरे बाप की शर्म और तेरी वालदा की शर्म करता हूं, सिर्फ और सिर्फ। और तूने क्या बोला कि घर में मैंने रखा, अपने बाप के साथ खिलाया। अबे तूने घर में रखा, ये तो बता, उस कमरे में पंखा था या नहीं था? उसमें तो पंखा ही नहीं था, मैं गर्मी में सोता था, नीचे सोता था एसी के अंदर। तूने बताया नहीं। इसकी नीचता देखो, मुझे क्या बोल रहा है वीडियो में, सुअर की औलाद। अबे तेरे पास जवाब नहीं है, गालियों पे उतर गया। मैंने तो तेरे को अभी कोई ऐसी गाली भी नहीं बकी मेरे बेटे। तेरे एग्रीमेंट के पैसे, कौन से पैसे की बात कर रहा है भिखमंगे? पहले जो मेरे से ले रखे हैं वो तो दे जा। जो तू प्रेगनेंसी पे चंदा मांगने की बात कर रहा है वो तो सच है। कितने लोगों से लिया है, सबके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जितनों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, भाई उनसे पैसे दिलवा दो, उनसे पैसे दिलवा दो, तुम्हारे साथ काम करते थे। समझ गया भिखमंगे? तूने क्या बोला? 1 महीने तेरे को घर पे रखा, उसमें पंखा नहीं था। हाँ भाई मेरे से गलती होगी, उसमें पंखा नहीं था, उसमें एसी लगा हुआ था। भिखारी, एसी में सुलाया तुझे, एसी में 1 महीने। और जिन माँ बाप की तू कह रहा है ना शर्म करता हूं मैं, शर्म तू इसलिए करता है क्योंकि ठूस के गया 1 महीने उनके पास बैठ के उस सेम दस्तरखान पे जिसपे सब खाते थे, उसका तूने ऐसे पीठ में छुरा घोपा है। अबे अभी भी कह रहा हूं तेरे से, माफी मांग ले वरना तुझे नंगा करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इस टॉपिक पर ना तो मैं वीडियो बनाना चाहती थी, ना ही बात करना चाहती थी, और ना ही मुझे इंटरेस्ट इन चीजों में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले तो उस चीज का हिसाब तो कर ले। पहले जो बीबी प्रेग्नेंट के नाम पे तूने लोगों से चंदा उगाई करी थी, कितने लोगों से पैसे मांगे थे? जिस बेटे के चक्कर में तू हाय हुल्ला मचाता है, रोबराट फैलाता है, वो तेरे पास आ गया। कल को वही बेटा तेरे से उठ के पूछ ले, पापा अगर तुम इन के काम में ध्यान देते। आपको नहीं पता कि इतनी सी आपकी छोटी स्टेटमेंट से कितना ज्यादा किसी की लाइफ में इफेक्ट हो सकता है, किसी की लाइफ को कितना हर्ट हो सकता है। कल से मुझे इतना अजीब फील हो रहा है, मैं पूरी रात नहीं सोई। मुझे लोग जिस तरीके से मैसेजेस कर रहे हैं, मैं स्पीचलेस हूँ, मैं बता भी नहीं सकती। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मैन टू मैन फाइट करिए, कंट्रोवर्सी करिए, हेट्स करिए, एक दूसरे को जो बोलना है करिए, लेकिन प्लीज फैमिली को टारगेट मत करिए। स्पेशली मेरे बच्चे को लेके आप कुछ मत बोलिए। फैमिली को लेके चैनल ने कभी कुछ नहीं बोला। आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टोरी या कोई भी वीडियो आप उठा के देखें, चैनल ने कभी भी आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को या आपके बच्चे को, किसी को भी कुछ नहीं बोला। तो शैल की अपब्रिंगिंग ऐसी है तो वो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन आपने इतना सब कुछ बोला। आपके पास आपकी फैमिली सपोर्ट है, आपका ब्रदर है, आपका भाई है, उनका सपोर्ट है, और आपके पास जो आपकी टीम है जिसको आपने अभी न्यू रखा है अपनी टीम में, वो लोग हैं। तो आप लोग काम करते हैं, काम अच्छे से करते हैं। लेकिन आपको मैं अगर एक चैलेंज दूं कि आप सिंगल अलग अपनी फैमिली को हटा के, अपने ब्रदर को हटा के, और अपनी जो टीम है आपकी उसको हटा के आप सिंगल एक चैनल बनाइए और उस पर आप काम करके दिखाइए और उस पर ग्रो करके दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैंने आपकी वीडियो देखी अभी और मुझे देख के ऐसा लगा कि ये जो आप बातें बोल रहे हो ये आपसे बुलवाई गई हैं, आपकी खुद की बातें नहीं है। आप अपनी वीडियो में अपब्रिंगिंग की बातें कर रहे हैं, तो आप एक बार दोनों तरफ की वीडियो जाके देखो। वो मुझे कैसी कैसी गाली बक रहा है, मेरे बाप को सुअर बता रहा है, सुअर का बच्चा मुझे कह रहा है, तो आप एक बार देखो, ठीक है। और यही वाली वीडियो नहीं, रमजानों में भी जो उसने हमारे साथ किया, जो वीडियो बनाई, आप वो वाली वीडियो भी देखो। उसने क्या क्या बोला, लोगों को कैसे भड़काया हमारे खिलाफ, तो आप वो सारी चीजें देखो। देखो हमें शौक नहीं है फैमिली को इन्वॉल्व करने का, और इन्वॉल्व की बात छोड़ो, हमें शौक ही नहीं है कंट्रोवर्सी करने का। ये तो आपके हस्बैंड ने दोबारा स्टार्ट की इसलिए मैं बोला, वरना मैं अपने काम में लगा हुआ था, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी के खिलाफ वीडियो बनाने की। इसलिए भाभी अगर आपको बुरा लगा, ठीक है, तो मैं उस चीज के लिए सॉरी बोलता हूं, बट आप अपने हस्बैंड को समझाओ कि वो ये सारी चीजें ना करे, अपने काम में ध्यान दे। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।